सपोज करो तुम किसी एक बच्चे के साथ एक आइसक्रीम पार्लर में जाते हो। आइसक्रीम पार्लर या फिर आइसक्रीम स्टोर बोल सकते हो। तो जब वहां जाते हो तो बच्चा जिद करने लगता है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो चूंकि तुम बच्चे से बहुत प्यार करते हो, मतलब समझ लो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, तो तुम उसको आइसक्रीम दिलाने के लिए रेडी हो जाते हो। तो कहते हो ठीक है चलो ले लो। जब उसको आइसक्रीम दिलाने लगते हो तो कहता है मुझे सिंगल स्कूप नहीं डबल स्कूप वाली आइसक्रीम चाहिए। तुम कहते हो चलो ठीक है डबल स्कूप वाली आइसक्रीम ले लो। तो तुम उसको डबल स्कूप वाली आइसक्रीम दिलाते हो और बाहर आते हो। और जैसे ही बाहर आते हो, बच्चे से आइसक्रीम गिर जाती है डबल स्कूप में। वो रोना शुरू कर देता है। तुम फिर से उसे वापस ले जाते हो और फिर से डबल स्कूप की आइसक्रीम दिलाते हो। फिर से वापस आता है और फिर से संभाल नहीं पाता और फिर से गिर जाता है और फिर से ड्रामा करना शुरू कर देता है। अब जब तुम वापस से जाते हो उसे आइसक्रीम दिलाने, तो ये बताओ क्या तुम उसको वापस से डबल स्कूप वाली ही दिलाओगे? क्योंकि वो डबल स्कूप तो वो संभाल नहीं पा रहा है। तुम उसे कहोगे नहीं तुम ये सिंगल स्कूप वाली आइसक्रीम मिलो, डबल स्कूप वाली नहीं। वो रोने लगेगा, ड्रामा करने लगेगा। हो सकता है उस कंडीशन में तुम ये कहो कि मैं तुमको अब आइसक्रीम दिलाऊंगा ही नहीं, अगर तुमको चाहिए तो सिंगल वाली लो, डबल स्कूप वाली नहीं मिलेगी। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि डबल स्कूप वाली आइसक्रीम नहीं मिलेगी? ऐसा इसलिए क्योंकि तुमको अच्छे से पता है कि वो बच्चा उस डबल स्कूप वाली आइसक्रीम को संभाल ही नहीं सकता, संभाल ही नहीं पा रहा। अब तुम्हारी बात कर दे। तुम भी लाइफ में बहुत सी ऐसी सारी चीजें चाहते हो जो मतलब जिसको तुम संभाल नहीं सकते हो, जिसके तुम अभी लायक नहीं बने हो, फिर भी तुम उसको चाहते हो। मे भी हो सकता है तुम बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, लेकिन क्या उस बिजनेस को हैंडल कैसे करना है, क्या इसकी काबिलियत तुम्हारे अंदर है? मे बी तुम आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, लेकिन जब प्रेशर आता है, कहीं दंगा होता है या कुछ होता है, क्या उसको हैंडल करने की काबिलियत तुम्हारे अंदर आ गई है? या कुछ भी लाइफ में तुम जो कुछ भी बनना चाहते हो, क्या ईमानदारी से बताना, क्या तुम्हारे अंदर उसको हैंडल करने की काबिलियत है? और उसको छोड़ो, अगर जीएफ बीएफ के केस में ले लो तो मैंने कईयों को देखा है कि कई चूतिए लड़के लड़कियों को उनकी औकात से ज्यादा बेहतर लड़के या लड़की मिल जाते हैं। मतलब लड़के के केस में उसको लड़की मिल जाती है, लड़के के केस में उसको लड़के मिल जाते हैं। बट वो उसको हैंडल नहीं कर पाते, उसको संभाल नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर उसको संभालने की औकात ही नहीं होती। और फिर कुछ टाइम बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। फिर वो रोना शुरू करते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान वापस से दिला दो उस मेरे जीएफ को, उस मेरे बीएफ को। भाई तुम्हारे अंदर उसको संभालने की औकात ही नहीं थी, तुम्हारे अंदर उसको संभालने की क्षमता ही नहीं थी। अगर तुम्हारे पास संभालने की क्षमता होती तो वो जाता ही नहीं या जाती ही नहीं। सेम चीज ये इसमें भी है, जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम लाइफ में अचीव करना चाहते हो, तुम्हारे पास उस चीज को संभालने की औकात ही नहीं है। ऐसी सिंपल एक एग्जांपल और लेते हैं। तुमने ये भी सुना होगा कि अगर दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, अगर उनसे सारा पैसा उनका ले लिया जाए और सभी लोगों में बराबर बराबर इक्वली बांट दिया जाए, तो वापिस से कुछ टाइम बाद वो सारा पैसा घूम फिर के उन्हीं अमीरों के पास पहुंच जाएगा, इवन उससे भी ज्यादा वो पहुंच जाएगा। और जो लोग नॉर्मल थे, गरीब थे, वो वापिस से ऐसे हो जाए। तो ऐसा क्यों है? तो वो भी इंसान ही, सेम इंसान ही है। और देखा जाए तो एक टाइम पे सबका लेवल इक्वल हो गया था, जब पैसा लेकर बराबर बराबर इक्वल बांट दिया गया था। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उन अमीरों के अंदर उस पैसे को होल्ड करने की क्षमता थी, उनके अंदर वो काबिलियत थी, वो वर्दी थी उस पैसे को संभालने के। इसी कारण से वो पैसा घूमकर उनके पास चला गया। लेकिन गरीबों के अंदर उस पैसे को संभालने की वर्दी ही नहीं थी, इसलिए उनके पास पैसा आया तो, लेकिन चला गया। ऐसे देखो ना, कई लोग केबीसी में करोड़ों करोड़ों रुपए जीतते हैं, लेकिन वापस से कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल लाइफ पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं होती। यानी कि अगर लाइफ में तुमको कुछ चाहिए या तुम कुछ बनना चाहते हो, तो पहले तुमको अपनी क्षमता विकसित करनी है। एक बार जब तुम्हारे अंदर वो काबिलियत आ जाएगी, उसको हैंडल करने की क्षमता आ जाएगी, तो सिचुएशन अपने आप ही ऐसी बनेगी कि तुम अपने आप ही ग्रो करना शुरू कर दोगे, वो चीज अपने आप ही तुम्हारे पास आ जाएगी। पुष्पा मूवी से एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर देखा जाए तो है तो ये मूवी, लेकिन अगर ठीक से उस मूवी को ऑब्जर्व करो तो क्या है, उसका जो मेन कैरेक्टर है अल्लू अर्जुन, मतलब एकदम गरीब रहता है, लेकिन उसके अंदर वो क्षमता होती है, उसके अंदर वो क्षमता होती है कि वो हैंडल कर पाता है। अगर तुम ठीक से देखो तो उसमें क्या होता है, वो 200 करोड़ 500 करोड़ नेताओं पे ऐसे खर्च कर देता है। अब उसके पास पैसा आया, उसने तुरंत के तुरंत, मतलब 5 लाख आया, वो गरीबों जैसा नहीं, मतलब मेंटलिटी की गरीबों सी मेंटलिटी कि अरे 5 लाख आया संभाल के रखते हैं। जैसे उसका जो पीए टाइप का बोल सकते हो रहता है ना, वो बोलता है कि भाई बड़ी मुश्किल से पैसे आए हैं और तुम तो कह रहे हो तुरंत गाड़ी लेने को। लेकिन वो लाया क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि वो वर्दी है, वो पैसे को संभाल सकता है, वो पैसे को हैंडल कर सकता है। तो लाइफ में अगर तुमको भी कुछ चाहिए तो तुमको वर्दी बनना पड़ेगा। अगर तुम वर्दी नहीं हो तो फिर हो सकता है किस्मत से तुम्हारे पास चीजें आओ फिर चली जाएंगी। तुम ठीक से अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो, थोड़ा पीछे ध्यान से देखो, तो तुम्हारी लाइफ में भी कई ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे जब चीजें तुमको तब मिल गई होंगी, या वो चीजें मिल गई होगी जो तुम्हारी औकात से ज्यादा थी, या फिर जिसके तुम लायक ही नहीं थे। तुम सोचते हो अरे यार मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी, मुझे ये चीज मिल गई, वो चीज चली गई। क्यों? क्योंकि तुम उसको संभालने के लायक नहीं थे, बस वो तुमको वो किस्मत से मिल गई थी।
लेकिन अगर तुम उसको संभालने के लायक होते तो चीज तुम्हारे पास टिकी रहती। और दूसरी बात ये कि अगर तुम उस चीज को संभालने के लायक हो ना, अगर तुम्हारे पास वो क्षमता, उस चीज को हैंडल करने की क्षमता है, तो अगर तुम्हारे पास वो चीज नहीं है तो वापिस से ही अपने आप आ जाएगी, अपने आप ही सिचुएशंस ऐसी बनेगी कि वो चीज वापिस से तुम्हारे पास आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास उस चीज को होल्ड करने की क्षमता है, यानी कि तुम उस चीज के वर्दी हो। तो अगर लाइफ में तुमको कुछ भी चाहिए तो विश मत करो कि काश मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, या फिर भगवान से मत कहो भगवान काश मुझे ये दिला दो, वो दिला दो, ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए। नहीं, तुमको लाइफ में जो चाहिए, लाइफ में तुमको जो बनना है, पहले उसके वर्दी बनो। बात बहुत सिंपल सी है। अगर देखा जाए तो मैं जितनी लाइनें बोल रहा हूँ या जितनी बातें मैंने बोल दी बहुत ही नॉर्मल सी लगती हैं कि हाँ ठीक है ऐसे बस बता रहा है, लेकिन वास्तविकता में ये बहुत ही मैटर करता है। क्योंकि मुझे भी ये चीज समझ में आ गई कि अगर मैं वर्दी रहूंगा, चीजों को हैंडल करने की मेरे अंदर क्षमता रहेगी, तो अपने आप ही आ जाएगी। अगर मेरे अंदर स्ट्रेस होल्ड करने की क्षमता है, बिजनेस की स्ट्रेस होल्ड करने की क्षमता है, तो मैं एक बड़े लेवल का बिजनेस बना लूंगा। कई लोग के अंदर वो क्षमता नहीं होती, इसलिए वो छोटे पे रहते हैं, कहते हैं भैया दाल रोटी अपनी चल रही है, हम इसी में खुश हैं। क्यों? क्योंकि अंदर उस बड़े लेवल के बिजनेस को होल्ड करने की, बड़े लेवल के बिजनेस से जो स्ट्रेस आता है उसको होल्ड करने की क्षमता ही नहीं होती। लेकिन कई लोग ग्रो करते हुए चले जाते हैं, छोटे से बिजनेस को बहुत बड़े बिजनेस बना देते हैं, क्योंकि वो वर्दी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता होती है। तो अगर तुमको भी कुछ चाहिए लाइफ में या कुछ बनना है, तो पहले अपने अंदर की उस क्षमता को विकसित करो, अपने उस वर्दीनेस को विकसित करो। एक बार तुम वर्दी हो गए तो जो चीज तुम्हारे पास नहीं है वो भी वापस से अपने पास आ जाएगी। बस इतना है। और एक बात और, अगर तुम्हारा लाइफ से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन हो तो तुम उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और अपनी इंस्टा आईडी पर अपलोड करूंगा, यानी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर वीडियो फॉर्म में मिलेगा। तो तुम्हारा कोई सा भी क्वेश्चन है पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।